नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्विंग ट्रेड विद अभय की एक नई एजुकेशनल वीडियो में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। मित्रों, पिछले चार्ट में मैंने IRCTC का चार्ट दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा चला है। करीब 27 पॉइंट पिछले 3 दिनों में वो चल गया। तो इस तरीके से जो है काफ़ी लोगों ने पैसा बनाया होगा, मैंने भी बनाया, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और आपके इस प्यार और स्नेह के लिए आपको एक बार फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और अपना प्यार और विश्वास इस तरीके से बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके विश्वास में खरा उतरूं। तो आइए अब चर्चा करते हैं आज निफ्टी का। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि चूँकि हमारे यहाँ इलेक्शंस चल रहे हैं, तो इलेक्शंस का काफ़ी प्रभाव आप देख रहे हैं इंडिया विक्स पे, जो कि इंडिया विक्स एक तरीके से शो कर रही है बहुत तेज़ी से। देखिए, पिछले कई दिनों में उसने एक अच्छा रेंज 22 तक चला गया था इंडिया विक्स। उसके बाद फिर आज के दिन थोड़ा सा रिवर्ट हुआ है वहाँ से, जिसके कारण ये हो सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि सरकार काफ़ी अच्छे सीट से जो है बनेगी, तो मार्केट भाग जाती है। और कभी जब डिलीमा की स्थिति आती है, लगता है कि मार्केट में मतलब सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाएगी, तो मार्केट गिर जाती है। तो ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कि 5 जून नहीं आ जाते हैं मित्रों। 5 जून के बाद जो है पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। 5 जून को विक्स में जो उछाल है उसमें, या जो प्रीमियम्स काफ़ी अनाप शनाप बढ़े हुए हैं, तो उस प्रीमियम का हमको लाभ मिलेगा। तो आप प्रीमियम को भी लेकर के एक अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट की तरफ, और निफ्टी में जानने की कोशिश करते हैं कि अगला रेजिस्टेंस या अगला सपोर्ट कहाँ पे होगा। तो आपके सामने मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ निफ्टी का चार्ट। ये रहा मित्रों निफ्टी 50 का चार्ट, जो डेली चार्ट है। तो अगर ये देखिए तो ये इसी रेंज में 22,000 से लेकर के 22,800 के बीच में, 800 पॉइंट के बीच में ये घूम रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। अगर हम कहें तो ये फरवरी से लेकर के और अब तक जो है, फरवरी क्या, हाँ फरवरी 16 फरवरी से लेकर के अब तक पूरा 3-4 महीने इसी रेंज में ये घूम रहा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा प्रभाव इलेक्शंस का भी है, और कुछ अपने सेक्टर्स जो चल रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव है। चूँकि पिछले दिनों विक्स में काफ़ी उछाल था, और तो इस साथ के साथ ये भी बढ़ रहा था, क्योंकि प्रीमियम में अनाप शनाप जो है बढ़ोतरी हो रही थी। तो चूँकि निफ्टी में देखिए, ये जो मैंने रेजिस्टेंस का लेवल डाला है 22,620 का, 22,620 को इसने सॉरी 22,532 के लेवल को, मैं 22,532 के लेवल को ये क्रॉस करके, लास्ट बार हमने चर्चा भी किया था कि अगर ये इस लेवल क्रॉस कर जाएगा, तो फिर अगला जो है रेजिस्टेंस ये 22,800, यानी अपने जो उच्चतम स्तर तक ये पहुंच सकता है। तो अब चूंकि स्थिति वही बन रही है कि उच्चतम स्तर तक पहुंचने वाली, लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे इलेक्शंस के डेट्स करीब आ रहे हैं, यूपी में भी इलेक्शंस है, और कहीं ना कहीं अब इलेक्शन के अंतिम चरणों में हम हैं। तो इसी में वीकली एक्सपायरी तक समझ में आ जाएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा 22,800 को, तो काफ़ी अच्छा ऊपर जाएगा। या अगर फिर इसी 22,500 के लेवल को तोड़ करके नीचे आता है, तो फिर इसी रेंज में रहने की संभावना है कुछ दिनों तक, जब तक कि एक रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है, चूँकि जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी चल रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव है हमारे मार्केट पे। तो अब आइए हम देखते हैं यूएस बॉन्ड यील्ड और यूएस बॉन्ड यील्ड का चार्ट, और उसका जो भी है डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड की चार्ट की तरफ हम रुख करते हैं। तो ये देखिए मित्रों, आपके सामने यूएस बॉन्ड यील्ड की चार्ट है, जो कि ये कहीं ना कहीं इसी रेंज पे, ये 4.47 से लेकर के 4.30 के बीच में पिछले कई दिनों से ये घूम रहा है। जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, ये इस लेवल को
यानी 4.5 के लेवल को ये क्रॉस करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट में गिरावट बनेगी। चूंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, इस नाते मार्केट में तेजी थोड़ी बहुत बनी हुई, बहुत तेजी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह है उसी रेंज बाउंड में मार्केट है। अब आइए हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट की तरफ रुख करते हैं। डॉलर इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं कमोबेश वही स्थिति आ रही है, ठीक है। तो 1.4 से 0.10 से लेकर के और 1.5 के बीच में ही रेंज है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों का रेंज है। देखिए इस रेंज को तोड़ करके जब भी मार्केट गया है तो 106 तक गया है, ये फिर ये इसी रेंज में है। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा तेजी नहीं और बहुत ज़्यादा मंदी भी नहीं की संभावना है। तो लेकिन मित्रों इसी के बीच में मुझे, अगर हम देखें कौन सा सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है पिछले दिनों, आईटी ने भी काफ़ी अच्छा कमाल दिखाया और फार्मा ने भी काफ़ी अच्छा दिखाया। तो फार्मा के काफ़ी अच्छे सेक्टर्स, फार्मा का अगर हम चार्ट देखें तो फार्मा काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आइए हम फार्मा के चार्ट की तरफ रुख करते हैं और फिर वहीं से हमने एक बहुत अच्छा आपके लिए बेमिसाल चार्ट जो है ढूंढा है, जो कि उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम निफ्टी फार्मा के चार्ट की तरफ रुख करते हैं। ये रहा मित्रों निफ्टी फार्मा का चार्ट, जो कि काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद जो है आज इसने ब्रेकआउट किया है, 19,411 के स्तर तक ये पहुंचा है। देख रहे हैं, एक बार नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर ये यहाँ से इसकी करीब 4-5 टाइम्स के बाद जो है इसने अपने रेंज को तोड़ा है और काफ़ी दिनों के रेंज को तोड़ा है। तो 19,411 के स्तर को तोड़ करके बाहर की तरफ निकला है। तो इसमें एक अच्छी तेजी बनने की संभावना है। इसी में मैंने एक बहुत अच्छे बेमिसाल चार्ट को आपके लिए ढूंढा है, जिसका नाम है लुपिन लिमिटेड। तो लुपिन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि लुपिन का क्या फंडामेंटल एनालिसिस है। तो आइए सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की हम देखते हैं, फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलेंगे। तो ये रहा मित्रों आपके सामने लुपिन का टेक्निकल एनालिसिस, जिसकी चर्चा हम हर बार हर स्टॉक में करते हैं। तो लुपिन जो है एक इंटरनेशनल कंपनी है, मतलब इसके सारे बायोटेक्नोलॉजी फार्मूलेशंस प्रोडक्ट हैं, जो कि इंडिया से कई यूएस में है, इंडिया में है, साउथ अफ्रीका में है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। लुपिन ने डेवलप किया है कई सारे वाइड रेंज ऑफ ब्रांडेड जेनरिक एंड फार्मूलेशंस का, जिसका एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, यूरोप में और मिडिल ईस्ट में इनके काफ़ी सारे मार्केट्स हैं। जिसका मार्केट कैप 78,214 करोड़ रुपए का है, बुक वैल्यू 314 रुपए की है, स्टॉक पी 40.8 का है और ROC 15.9% का है, ROE 14.3% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.47 का है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.20 का है, जो कि काफ़ी कम है। FII की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, 18.3% की है। प्रमोटर्स की भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, 47.0% की है। और मित्रों ये सबसे अच्छी बात है कि पिछले क्वार्टर में FII ने अपने होल्डिंग्स को इसमें बढ़ाया 2.18% के हिसाब से। और जो इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी है, जो कि कल के लिए या पिछले अगर हम एक हफ्ते का देखें तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जिसमें मार्केट में कहीं ना कहीं इसमें तेजी बनने की संभावना है। तो अब आइए हम लुपिन के चार्ट की तरफ रुख करते हैं कि हमारा लुपिन का चार्ट कैसा लग रहा है। तो ये रहा मित्रों आपके सामने फाइनली लुपिन का चार्ट। तो लुपिन का चार्ट देखिए, इसमें भी काफ़ी दिनों के रेंज के बाद इस रेंज को तोड़ करके 1721 पे जाकर के ये क्लोज हुआ है। तो अगर हम इससे फिबोनाची का स्तर एक डालें तो काफ़ी अच्छा इसमें जो है एक टारगेट निकलता है, जो कि कहीं ना कहीं 2100 तक जा सकता है, ठीक है। तो और देखिए काफ़ी दिनों के रेंज का इसने ब्रेकआउट किया है। अगर हम इसको वीकली स्तर पे देखें तो वीकली स्तर में भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। क्योंकि वीकली अभी क्लोजिंग नहीं आई है, लेकिन कैंडल काफ़ी अच्छी बन रहे हैं, जिसमें एक तेजी की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैसा लगा आपको एनालिसिस मेरा? कृपया अपना प्यार और सुझाव इस तरीके से बनाए रखिए, और अगर मैं कुछ आपको बता सकूं तो बहुत अच्छा होगा। और हम लोग इसी तरीके से धीरे धीरे सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मित्रों आपने समय दिया अपना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगले चार्ट में एक नए चार्ट के साथ, एक नए सेक्टर के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक
आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ईश्वर से यही कामना है मेरी। धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।